अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए 3 टाइप्स के केसेस हैं, ठीक है। केस 1 हमारे पास क्या है, व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन, ठीक है। अगर आपके गिवन डाटा में 2 साइड्स गिवन हो और उसका इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, तब आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी सी अल्फा। जिस तरह साइड बी और सी गिवन होगा, इसका इंक्लूडिंग एंगल अल्फा है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 बी सी साइन अल्फा, ठीक है। अगर आपको साइड ए सी और इसका इंक्लूडिंग एंगल बीटा गिवन होगा, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 ए सी साइन बीटा। एंड इसी तरह अगर आपको साइड ए बी और इंक्लूडिंग एंगल गैमा गिवन हो, तो आप यूज करेंगे 1/2 ए बी साइन गैमा, ठीक है। केस 2 में क्या है, व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड आर गिवन, ठीक है। अगर आपको 2 एंगल और एक कोई साइड गिवन हो, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या थे, 2 साइड्स और एक एंगल था, और एंगल भी कौन सा, जो इंक्लूडिंग एंगल था, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम कब यूज करेंगे, आपके पास जब 2 एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला साइड के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको साइड ए गिवन होगी तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, बी गिवन होगी तो ये वाला, और सी गिवन होगी तो ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब आपको चूंकि 2 साइड्स सॉरी 2 एंगल्स कोई से भी गिवन होंगे, अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा गैमा, या कोई से भी 2 एंगल्स आपको गिवन होंगे, तो सबसे पहले फार्मूला यूज करने से पहले आप थर्ड एंगल यूज करेंगे, क्योंकि फार्मूले में तीनों एंगल्स यूज हो रहे हैं, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। ये देखिए, अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये फार्मूला यूज करने से पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे, जो भी थर्ड रिमेनिंग होगा उसको, फिर उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे। आपको अगर साइड ए गिवन होगी, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर 1/2 ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ए आएगा, तो अल्फा आपके पास डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो बाकी जो 2 एंगल होंगे, बीटा और गैमा, वो आपके पास न्यूमरेटर में होंगे, ठीक है। अगर आपको साइड बी गिवन होगी, तो 1/2 बी स्क्वायर करके, तो बीटा आपका डिनोमिनेटर में होगा, साइन बीटा, तो अल्फा और गैमा न्यूमरेटर में। सी के लिए गैमा डिनोमिनेटर में होगा, अल्फा और बीटा न्यूमरेटर में होगा, ठीक है। तो ये चीज इस फार्मूले की याद रखनी है कि अगर ए आपके पास होगी साइड, तो अल्फा डिनोमिनेटर में, बी होगा तो बीटा, और सी होगा तो गैमा को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। बाकी के जो 2 एंगल्स होंगे वो आपके पास न्यूमरेटर में आएंगे। थर्ड केस आपके पास कौन सा है, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, ठीक है। अब इसमें आपके पास कोई भी एंगल गिवन नहीं होगा, बल्कि तीनों के तीनों साइड्स गिवन होंगी। तो ये फार्मूला आप 8.3 में भी यूज कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस किसकी इक्वल है, एस आपके पास ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ए बी सी आपके पास तीनों साइड्स होंगी, इन तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप फिर स्क्वायर रूट में करेंगे s इंटू एस माइनस ए, मीन्स के ए बी सी यहाँ पर तीनों साइड है, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर आपको तीनों साइड्स गिवन होंगी, तो तब आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ए बी सी इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा केस बन रहा है। पार्ट 1 में हमें गिवन है साइड ए, साइड बी और एंगल गैमा, ठीक है। ट्राइंगल हमारे पास किस तरह से होती है, ए बी सी, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी, अल्फा बीटा एंड गैमा, ठीक है। अब देखें, आपको 2 साइड्स गिवन है, ए बी, और इसका इंक्लूडिंग एंगल गैमा। तो ये हमारे पास केस 1 बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस तरह से ट्राइंगल बनाकर शो करते हैं, ठीक है। 1/2, अब साइड ए बी गिवन है, तो ए बी साइन गैमा, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1/2, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 14 है, और गैमा है 68.7 डिग्रीज, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 4 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56। साइन 68.7 डिग्रीज इज इक्वल टू 0.9317। नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 52.17, ठीक है। यहाँ पर
यूनिट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट। आपको यहाँ पर यूनिट मीटर गिवन होता है तो यहाँ पर आप मीटर स्क्वायर करते हैं, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोई यूनिट गिवन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है। पार्ट 2 में आपको साइड गिवन है बी सी एंड एंगल गिवन है अल्फा। ठीक है, ये भी आपके पास दो साइड्स और उसका इंक्लूडिंग एंगल गिवन है बी सी और अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट केस हम यूज करेंगे 1/2, साइड गिवन है बी सी तो यहाँ आ जाएगा बी सी साइन अल्फा। वैल्यूज पुट कर लेंगे, 1/2, बी की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 25 और साइन 46 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा 15, 2 के साथ कैंसिल आउट होके, तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये आ जाएगा 375। नेक्स्ट हम साइन 46 फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगा 0.7193। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 267.75 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 3 में हमें साइड गिवन है ए सी एंड एंगल बीटा। ठीक है, तो ये ए सी और इसका इंक्लूडिंग एंगल बीटा गिवन है तो यहाँ भी हम फर्स्ट केस यूज करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी एंड साइन बीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 15 और साइन बीटा की वैल्यू है 25 डिग्रीज। तो 2 10s are 20, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये आ जाएगा 150। साइन 25 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगी 0.4226। नेक्स्ट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 63.39 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 4 में एंगल बीटा गिवन है 46 डिग्री 50 मिनट, साइड ए एंड साइड सी गिवन है। ठीक है, साइड ए और साइड सी और इसका इंक्लूडिंग एंगल गिवन है तो ये क्वेश्चन भी केस 1 से बिलोंग कर रहा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2, साइड्स हमें गिवन है ए सी साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर लेंगे, 1/2 ए की वैल्यू है 43, बी की वैल्यू है 52 और साइन बीटा गिवन है 46 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 1118। ठीक है, फिर इसके बाद साइन 46 डिग्री 50 मिनट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7293। नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 815.43 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 5 में भी हमें दो साइड्स और इसका इंक्लूडिंग एंगल गिवन है तो यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा 1/2 बी सी साइन अल्फा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 बी की वैल्यू है 4.5, सी की वैल्यू है 2.5 और साइन अल्फा की वैल्यू है 65.2 डिग्रीज। ठीक है, 4.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.625 मल्टीप्लाई साइन 65.2 डिग्रीज फाइंड आउट करेंगे 0.9078। नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो ये आ जाएगा 5.11 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 6 में हमें तीनों साइड्स गिवन है ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस बन रहा है। जब आपको तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है और सी 5 के इक्वल है। ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4.5। तो एस हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का विच इज इक्वल्स टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे, स्क्वायर रूट एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि आई है 4.5, 4.5 माइनस ए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, 4.5 माइनस बी भी 2 के इक्वल है और 4.5 माइनस सी की वैल्यू है 5। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम इनको माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट
4.5, 4.5 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, अगेन 2.5 और नेक्स्ट जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -0.5, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर है 4.5 से। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक नेगेटिव साइन है जो कि हम स्टार्ट में लिख देंगे। इन चारों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 14.0625। अब देखें, जब इस स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो नंबर रियल नहीं रहता, वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम आंसर किस में ला रहे हैं, रियल में, ठीक है। कभी भी आपके पास नरी आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आने की वजह से ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल। पार्ट 7 में हमें एक साइड और दो एंगल गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 बन रहा है, जब आपके पास एक साइड और दो एंगल गिवन होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना होता है। जिस तरह यहाँ पर अल्फा और बीटा गिवन है, तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल गैमा फाइंड आउट करेंगे, यूज करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको यूज करके पहले हम गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा है 44 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ये दोनों हम ले आएंगे राइट साइड पे और 180 डिग्रीज में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 76 डिग्रीज, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज यूज करेंगे फार्मूला में, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर साइड हमें ए गिवन है, तो ए का फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर। अब ए गिवन है तो साइन अल्फा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, और बाकी दो एंगल आ जाएंगे न्यूमरेटर में, साइन बीटा और साइन गैमा, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला बन गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 ए की वैल्यू है 12, 12 स्क्वायर, साइन बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और गैमा की वैल्यू है 76 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 44 डिग्रीज। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करें, अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 12 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 144, और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 0.866, ठीक है, और साइन 76 डिग्री 0.97 डिवाइडेड बाय साइन 44 0.695, ठीक है। अब हम 144 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 72, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 0.695 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.209। नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 87.048 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 8 में हमें साइड बी गिवन है, एंगल अल्फा एंड बीटा। इसमें भी हमें दो एंगल और एक साइड गिवन है। तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करके फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। गैमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 40 एंड बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, और गैमा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दोनों हम ले आएंगे राइट साइड पे एंगल्स और 180 डिग्रीज में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे। साइड हमें बी गिवन है तो बी वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 बी स्क्वायर, और साइन बीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो रिमेनिंग टू एंगल्स आ जाएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 बी की वैल्यू है 30 स्क्वायर, साइन अल्फा है 40 डिग्री, गैमा की वैल्यू है 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 80 डिग्रीज। 1/2 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई साइन 40 किसके इक्वल आ जाएगा 0.643, और साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी 0.866 डिवाइडेड बाय साइन 80 की वैल्यू आएगी 0.985। 900 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 450, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.565।
नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी 254.39 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 9 में हमें साइड गिवन है सी और दो एंगल गिवन है अल्फा एंड बीटा। यहाँ भी पहले हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू है 75 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 45 और प्लस गैमा हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गैमा को हम यहीं रहने देंगे और बाकी दोनों कांस्टेंट वैल्यूज को ले आएंगे हम राइट साइड पे और माइनस कर देंगे 180 में से। इनको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, हमें साइड गिवन है सी तो 1/2 सी स्क्वायर, सी है तो साइन गैमा आएगा डिनोमिनेटर में और बाकी दोनों एंगल्स आ जाएंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 सी की वैल्यू है 10, साइन अल्फा है 75 डिग्रीज और बीटा है 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय गैमा हमने फाइंड आउट किया था 60 डिग्रीज है। तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और साइन 75 डिग्रीज है 0.966 और साइन 45 है 0.7071 डिवाइडेड बाय कॉस 60 किसके इक्वल आएगा 0.866। तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और डिवाइड करेंगे 0.866 के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.789। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो ये आ जाएगा 39.44 जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा और यूनिट है स्क्वायर यूनिट। पार्ट 10 में हमें साइड गिवन है बी, एंगल बीटा और गैमा गिवन है, दो एंगल्स और एक साइड गिवन है। तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा फाइंड आउट करना है, बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री एंड 15 मिनट, गैमा हमें गिवन है 110 डिग्रीज। ठीक है, अल्फा को हम यहीं रहने देंगे और बाकी दोनों एंगल्स को 180 डिग्रीज में से माइनस कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, अब हम फार्मूला यूज करेंगे। साइड बी गिवन है तो बी वाला फार्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर तो साइन बीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन अल्फा और साइन गैमा। तो वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 बी की वैल्यू है 21, साइन अल्फा है हमारे पास 39 डिग्री 45 मिनट और गैमा है 110 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन बीटा है 30 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 तो साइन 39 डिग्री 45 मिनट किसके इक्वल आ जाएगा 0.639 और साइन 110 डिग्री 0.939 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री 15 मिनट 0.504। तो 441 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 220.5 मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 0.504 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1905। नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 262.5 और यूनिट एरिया का होगा स्क्वायर यूनिट। पार्ट 11 में साइड ए गिवन है, एंगल अल्फा एंड बीटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले हम थर्ड एंगल गैमा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 65 डिग्रीज 10 मिनट्स। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 65
डिग्रीज एंड 10 मिनट, ठीक है। कैलकुलेटर में डिग्री मिनट वाला बटन प्रेस करेंगे तो यह आ जाएगा 65.17 डिग्रीज, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 95.5 डिग्रीज और गैमा हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180। गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम लेफ्ट साइड पर ही रहने देंगे, बाकी दोनों वैल्यूज को हम राइट साइड पे जाके माइनस कर देंगे, 65.17 डिग्री और 95.5 डिग्रीज को। तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 19.33 डिग्रीज, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ए साइड गिवन है तो ए का फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर और साइन अल्फा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, बाकी दोनों आ जाएंगे न्यूमरेटर में, बीटा और गैमा। तो 1/2 ए की वैल्यू है 18.4, साइन बीटा गिवन है 95.5 डिग्रीज और साइन गैमा की वैल्यू है 19.33 और अल्फा की वैल्यू गिवन है 65.17 डिग्रीज, ठीक है। ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, 18.4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 338.56, ठीक है। साइन 95.5 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.995 और साइन 19.33 किसके इक्वल आ जाएगा 0.331 डिवाइडेड बाय साइन 65.17 इज इक्वल्स टू 0.907, ठीक है। नेक्स्ट इन 338.56 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी 169.28 और इनको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 0.907 के साथ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.363, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 61.47 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 12 में हमें साइड गिवन है सी और एंगल गिवन है अल्फा एंड गैमा। सबसे पहले हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 52.7 डिग्री, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गैमा की वैल्यू है 79 डिग्री 24 मिनट, जो कि पॉइंट्स में किसकी इक्वल हो जाएगा 79.4 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बीटा को हम लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, बाकी दोनों को ले जाएंगे राइट साइड पे और 180 में से माइनस कर देंगे 79.4 डिग्रीज। बीटा इज इक्वल्स टू, जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 47.9 डिग्रीज। तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सी साइड गिवन है तो 1/2 सी स्क्वायर और साइन गैमा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। 1/2 सी की वैल्यू है 25 और साइन अल्फा है 52.7 डिग्री, साइन बीटा है 47.9 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन गैमा 79.4 डिग्रीज। 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 625, साइन 52.7 ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.795 और साइन 47.9 ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.742 डिवाइडेड बाय साइन 79.4 डिग्रीज ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.983, ठीक है। तो 625 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी 312.5, ठीक है। नेक्स्ट हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 312.5 से तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 187.53 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। पार्ट 13 में भी हमें तीनों साइड्स गिवन है, इनकी नेमिंग गिवन नहीं है तो पहले हम इनको नेम दे देते हैं। ए है 18 के इक्वल, बी इज इक्वल टू 21 और सी इज इक्वल टू
32। तो फार्मूला यूज करने से पहले हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट कर लेंगे, a की वैल्यू 18 है, b 21 है और c 32। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 71 और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 35.5 जो कि होगी s की वैल्यू। ठीक है, अब हम फार्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे, एस की वैल्यू है 35.5, 35.5 माइनस ए किसके इक्वल है, 18 के इक्वल, 35.5 माइनस बी है 21 के इक्वल और 35.5 माइनस सी है 32 के। ठीक है, अब हम इनको माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 35.5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5। नेक्स्ट 21 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5 और नेक्स्ट 32 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। ठीक है, नेक्स्ट इन चारों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 31528.4375 और फिर इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 177.56 यूनिट आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। पार्ट 14 में भी हमें 3 साइड्स गिवन है, यहाँ भी नेमिंग नहीं है तो पहले हम इनको लेट कर देते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 20, b इज इक्वल्स टू 26 एंड c इज इक्वल्स टू 37। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज होगा, उससे पहले हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू है 20, b है 26 एंड c है 37 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 83 और डिवाइडेड बाय 2। 83 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 41.5। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 41.5। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे, s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें हम 41.5, 41.5 माइनस a है 20, 41.5 माइनस बी है 26 एंड 41.5 माइनस सी है 37। तो अब हम इन वैल्यूज को माइनस करेंगे, 41.5 20 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 21.5, तो ये आ जाएगा 15.5 और 37 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट हम इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6223 4.4375। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 249.47 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। पार्ट 15 में हमें वैल्यूज गिवन है 1/2, 1/3 एंड 1/4। ठीक है, ये भी तीनों साइड्स हैं तो इनको भी पहले हम लेट कर देते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1/2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और b इज इक्वल्स टू 1/3 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33 और c इज इक्वल्स टू 1/4 डिवाइड करेंगे तो 0.25। ठीक है, तो s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू है 0.5, b की वैल्यू है 0.33 और c है 0.25 डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर में तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.08 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.54, ये आ गई है s की वैल्यू। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s किसके इक्वल आया है 0.54, तो s माइनस ए 0.54 माइनस a किसके इक्वल है 0.5 के और b की वैल्यू है 0.33 और c है 0.25।
ठीक है। अब हम इनको माइनस करेंगे 0.54, 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04, 0.33 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21 और 0.25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.29। अब इन चारों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001315। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 0.036 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 16 में हुई तीनों साइड, पार्ट 16 में भी हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो पहले हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 12.4, b इज इक्वल्स टू 13.7 एंड c इज इक्वल्स टू 20.2। ठीक है, तो s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। a है 12.4 के इक्वल, b है 13.7 के इक्वल और c है 20.2 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 46.3 और बाय 2। ठीक है, इन दोनों 46.3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 23.15। ये आ गया आपके पास s की वैल्यू। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो s की वैल्यू है 23.15, तो a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 12.4, b की वैल्यू है 13.7 और c की वैल्यू है 20.2। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट 23.15, 12.4 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 10.75, 13.7 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 9.45 और 20.2 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2.95। अब हम इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6937.6643। तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 83.29 स्क्वायर यूनिट, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। पार्ट 17 में भी हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो पहले हम लेट कर देते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1.6, b इज इक्वल्स टू 2.6 एंड c इज इक्वल्स टू 4.1। ठीक है, क्वेश्चन में नेमिंग गिवन नहीं थी तो हमने इनके पहले नेमिंग कर ली है, a b c इनको नाम दे दिया है। अब हम पहले s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस b प्लस c बाय 2। a की वैल्यू है 1.6, b की वैल्यू है 2.6 और c की वैल्यू है 4.1 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.3 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 4.15। ठीक है, ये आ गई आपके पास s की वैल्यू। अब हम फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो स्क्वायर रूट a की वैल्यू है 4.15, 4.15 में से हम a की वैल्यू माइनस करेंगे जो कि है 1.6, 4.15 माइनस b की वैल्यू है 2.6 और 4.15 माइनस c की वैल्यू है 4.1। तो अब हम इन वैल्यूज को माइनस करेंगे, 4.15 1.6 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2.55, 2.6 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1.55 और 4.1 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0.05। तो अब हम इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.8201 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा 0.91 स्क्वायर यूनिट, जो कि होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 है द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD measure 12 and 15. The measure of one side, the measure of one angle of parallelogram is 135 degree. Find the area of parallelogram. तो क्या कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है AB
सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी मेजर 12 एंड 15, ठीक है, इसकी दो एडजेसेंट साइड की लेंथ हमें गिवन है, एक है 15 और एक है 12, दो लेंथ गिवन है, लेकिन हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग टू भी होंगी ऑपोजिट साइड्स की इक्वल होंगी, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो ये भी 15 आ जाएगी लेंथ, और बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए डी भी 12 हो जाएगा, ठीक है। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 135 डिग्री। अब एक एंगल हमें गिवन है जो कि है 135 डिग्री। अब ये जो है ये एक्यूट एंगल होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 135 जो कि ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में हम ये भी जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, तो अगर एंगल बी 135 है तो एंगल डी भी क्या होगा 135, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं ट्राइंगल में। किस तरह से, देखें, अगर हम इसका एक डायगोनल बना लें ए सी, ठीक है, अब ये ट्राइंगल दो बन गए, ए बी सी एंड ए सी डी, और दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये डायगोनल ए सी जो है पैरेललोग्राम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ट्राइंगल हमारी किस तरह से बनेगी, ट्राइंगल हमारी बन जाएगी ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी हमें गिवन है 15 होगा, और बी सी 12, और एंगल बी हमें गिवन है 135 डिग्री। तो यहाँ पर दो साइड्स और इसका इंक्लूडिंग एंगल गिवन है, तो लॉ ऑफ साइन को यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें पता है कि एबीसी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, और दोनों ट्राइंगल को एरिया को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। In parallelogram A B C D, AB is equals to DC is equals to 15 ले लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंगल सॉरी साइड BC is equals to AD is equals to 12, ठीक है। इसके अलावा एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी मींस के कोई भी एक हम 135 ले सकते हैं, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी हो या एंगल डी, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 135 डिग्रीज के इक्वल। तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम ऐड करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 दोनों एडजेसेंट साइड मींस के AB इंटू BC, और इसका इंक्लूडिंग एंगल क्या है, एंगल B, साइन एंगल B। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, 1/2 AB क्या है 15, BC है 12, और साइन एंगल B क्या गिवन है 135 डिग्रीज। तो अब हम क्या करेंगे, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90, और साइन 135 डिग्रीज किसके इक्वल आ जाएगा 0.7071, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63.64, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आ गया है 63.64। तो दोनों ट्राइंगल्स चूंकि इक्वल हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD is equals to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD किसके इक्वल आ जाएगा
वो भी यही आ जाएगा 63.64। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर पुट करके। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, इन दोनों की वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी भी क्या आया है 63.64 और ACD 63.64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 127.28। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो ट्राइंगल्स हमने बनाए ABC और ACD, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। ABC का हमने एरिया फाइंड आउट किया तो उसी के हेल्प से ACD का भी एरिया आ गया। दोनों एरिया को हमने ऐड करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर इनक्लोजिंग अ स्मॉल ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, 3 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, जो कि पेयर वाइज इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रीट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो स्ट्रीट्स आपस में और ये दो स्ट्रीट्स आपस में, और इस तरह से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर पार्क बन रहा है। ठीक है, द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन आर, अब इंटरसेक्शंस के दरमियान जो मेजर ऑफ डिस्टेंसेस हैं वो गिवन है। एक है हमारे पास 30 मीटर और एक है 34 मीटर एंड लास्ट है 27 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, तो हमें पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है। तो नेमिंग कर लेते हैं हम A, B एंड C। ठीक है, तो साइड्स की नेमिंग कर लेते हैं। A के ऑपोजिट साइड स्मॉल a, B के ऑपोजिट साइड स्मॉल b एंड C के ऑपोजिट साइड स्मॉल c। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 साइड्स गिवन है, तो एरिया हमने फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 साइड्स का जो फार्मूला होता है S वाला वो यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं ABC be the triangle। ठीक है, तो A किसके इक्वल है 34 सेंटीमीटर, B है 27 सेंटीमीटर एंड C है 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें S रिक्वायर्ड है। ठीक है, S का फार्मूला है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 34 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। 34, 27 और 30 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 91। 91 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 45.5 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। S की वैल्यू आई है 45.5, 45.5 माइनस A है हमारे पास 34, B है 27 एंड C है 30। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को हम माइनस करेंगे। 34 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5, 27 को माइनस करेंगे तो 11.5 और 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18.5। तो अब इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15041.9375। फिर इस वैल्यू, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 387.35, जो कि होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसका यूनिट आ जाएगा, यूनिट हमें सेंटीमीटर गिवन है तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फील्ड इज बॉर्डर्ड बाय 2 पेयर ऑफ पैरेलल रोड सो दैट द शेप ऑफ फील्ड इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक फील्ड है जिसकी शेप एक पैरेललोग्राम की आ रही है कुछ इस तरह से। द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ फील्ड आर 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ठीक है, इसकी दो एडजेसेंट साइड की हमें लेंथ गिवन है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल ऑफ द फील्ड इज 3 किलोमीटर।
और इसके दो डायगोनल होंगे, एक लॉन्गर और एक शॉर्टर। शॉर्टर की लेंथ हमें गिवन है जो कि है 3 किलोमीटर्स। ठीक है, पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं पैरेललोग्राम की ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये वाला है, ठीक है, जो 90 से लेस एंगल होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, ए और सी एक्यूट एंगल है और बी और डी जो है वो ग्रेटर देन 90 है, तो ये एक्यूट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल का क्या मतलब है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉस थीटा के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जो हमने 8.3 में कॉस का यूज किया था, व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स आर गिवन। ठीक है, तो वो वाला हम फार्मूला यूज करेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ए बी एंड डी। ठीक है, तो तीनों साइड्स हमें गिवन है ए बी एंड डी। ठीक है, ये साइड 2 km है, ए बी 3 किलोमीटर है एंड बी डी 3 किलोमीटर। ठीक है, तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन है, तो डी की ऑपोजिट साइड को हम डी कह देते हैं, ए की ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए एंड बी की ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी, और एंगल थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट ए बी सी बी द पैरेललोग्राम फील्ड। ठीक है, तो ए बी हमें गिवन है, ए बी है 3 किलोमीटर एंड ए डी 2 किलोमीटर। ठीक है, लेट कर देते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, मींस के कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो फार्मूला हम यूज कर लेंगे कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए। तो थीटा की ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, तो ए वाला मींस के फर्स्ट वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू, जो एडजेसेंट साइड होती हैं उन दोनों को हम क्या करते हैं, उनके स्क्वायर्स को ऐड करते हैं, मींस के बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसको हम माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 बी डी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 3 है और ए हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू 3, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, कटिंग हो जाएगी, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/3। पार्ट बी है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पार्ट ए में हमने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और पार्ट बी में साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस से साइन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, कॉस की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 1, तो 1/9 को हम राइट साइड पे ले आएंगे, तो 1 माइनस 1/9 इनको माइनस करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8/9। ये स्क्वायर की वैल्यू है, हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/9, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट है 3।
तो साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2/3। पार्ट सी में फाइंड आउट करना है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, मींस के पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम ये दो ट्राइंगल से मिलके बनी है, ए बी डी और बी सी डी से। पहले हम क्या करेंगे एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल, तो वो एरिया दोनों ट्राइंगल्स के लिए हो जाएगा, फिर उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एंड डी। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है और इसके अलावा क्या है ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो हम फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल ए बी डी का एरिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, तो हम लास्ट वाला थर्ड केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके लिए। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी के लिए क्या होगा एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। तो ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू भी है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 2 5 एंड 5 + 2 3 8, 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया आपके पास एस। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड डी। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस डी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें। स्क्वायर रूट एस की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस ए है 3 के इक्वल, बी है 2 के इक्वल एंड डी है 3 के इक्वल। ठीक है, इनको माइनस करेंगे हम, तो स्क्वायर रूट 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8। स्क्वायर रूट 8 किसके इक्वल आ जाएगा 2.83 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी भी किसके इक्वल हो जाएगा 2.83 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी किसके इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी के, तो वो भी क्या हो जाएगा 2.83 यूनिट हमें गिवन है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड के लिए क्या करेंगे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी सी डी, 2.83 प्लस 2.83 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.66 यूनिट आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। और पार्ट डी है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो हमें इसको इंटीजर में नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 5.66 किसके इक्वल हो जाएगा ये आ जाएगा 6 इसको कैरी देगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 बन जाएगा तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है द रूफ ऑफ अ शेड कंसिस्ट ऑफ 4 कंकरेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, एक रूफ है जो कि 4 आइसोसेलेस ट्राइंगल से मिलकर बना है। ठीक है, और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है कंकरेंट है, मींस के एक जैसी है। द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ वन ट्राइंगल सेक्शन इज 22 फीट। ठीक है, तो हमें उसकी एक साइड की लेंथ गिवन है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पर क्या होगा दो साइड्स की लेंथ इक्वल होगी
और एक साइड डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ईच इक्वल साइड, ठीक है, जो दोनों इक्वल साइड है ना, तो उन दोनों की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 22 फीट, ठीक है, इस तरह से। एंड द मेजर ऑफ वर्टेक्स एंगल ऑफ ईच ट्राइंगल इज 75 डिग्री, ठीक है, और इसका जो हमें एंगल गिवन है हर एक ट्राइंगल के लिए, जो वर्टेक्स एंगल गिवन है वो है 75 डिग्रीज। फाइंड द एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ द रूफ। तो आपने सिर्फ एक ट्राइंगुलर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। शेड में 4 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहा जाता कि एरिया ऑफ रूफ फाइंड आउट करें, तो जो आपके पास एक ट्राइंगल का एरिया आएगा उसको 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रूफ आ जाएगा टोटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें एरिया ऑफ रूफ फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि एक ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है। इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ये हमें जो साइड्स गिवन है वो बी और ए है, ठीक है, एंगल गैमा गिवन है। तो ये हमारे पास 2 साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन है, तो इसके लिए हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम लेट कर देते हैं, लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल और साइड ए एंड बी दोनों किसके इक्वल है, 22 फीट के, और एंगल गैमा आपको गिवन है 75 डिग्रीज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 ए बी साइन गैमा, ठीक है। ए की वैल्यू भी 22 है और बी की वैल्यू भी 22 है और गैमा की वैल्यू है 75। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 242, ठीक है, और साइन 75 डिग्री आ जाएगा 0.966। नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 233.75 और यूनिट आ जाएगा फीट स्क्वायर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहा जाता कि एरिया ऑफ रूफ फाइंड आउट करें, तो तब उस केस में आप क्या करते हैं, इसी एरिया को आप मल्टीप्लाई कर देते 4 के साथ, क्योंकि हमारे पास कितने ट्राइंगल्स गिवन है, 4 कंकरेंट ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो जितने भी ट्राइंगल गिवन होंगे उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रूफ आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना था। Question number 6 है, a garden is in the shape of an isosceles trapezoid. The length of the parallel side of the garden are 30 feet and 20 feet. And the length of each of the other two sides side is 10 feet. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक गार्डन है जिसकी शेप आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है, ठीक है। आइसोसेलेस का क्या मतलब है कि इसकी दो साइड्स की लेंथ सेम है, ठीक है। इस तरह से आपके पास शेप होगी ट्रेपेजॉइड की जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड वो होती है जिसमें जो दो नॉन पैरेलल साइड होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ द गार्डन इज 20 एंड 30, ठीक है। तो जो पैरेलल साइड है उनमें एक की लेंथ 20 फीट है और दूसरे की लेंथ 30 फीट है। एंड द लेंथ ऑफ ईच अदर टू साइड इज 10 फीट, और जो रिमेनिंग टू साइड हैं दोनों इक्वल हैं और उनकी 10 फीट है। इफ अ बेस एंगल ऑफ द ट्रेपेजॉइड मेजर 60 डिग्री, ये जो बेस एंगल है आपके पास, ये है आपके पास 60 डिग्री। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द गार्डन। तो आपने एरिया ऑफ गार्डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। आपको गिवन क्या है, ए बी 30, डी सी 20 और यूनिट इसका फीट गिवन है, ठीक है। और मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी दोनों किसके इक्वल हैं, 60 डिग्री के, और साइड ए डी इज इक्वल्स टू साइड बी सी इज इक्वल्स टू 10 फीट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का फार्मूला क्या होता है आपके पास, पहले वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज इक्वल्स टू 1/2 हाइट ऑफ ट्रेपेजॉइड, हाइट को हम h से शो कर लेते हैं, ठीक है, 1/2 इंटू h इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड,
ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 भी कांस्टेंट है और सम ऑफ टू पैरेलल साइड में हम इजीली कर लेंगे इन दोनों को ऐड करके। क्या रह गया आपके पास h, ठीक है। हमें h गिवन नहीं है, हाइट ऑफ ट्रेपेजॉइड हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फार्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम हाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, जिसमें आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 10, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और एरिया आपको एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। ए, इसको हम ई का नाम दे देते हैं, ई एंड डी, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट को बाय यूजिंग रेशो। रेशो किसके दरमियान में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। कौन सी रेशो होती है, साइन थीटा की। साइन थीटा को यूज करके हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई साइन एंगल ए इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है, DE डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है AD। एंगल ए क्या गिवन है आपको, 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू DEH है, हाइट है, और AD 10 गिवन है। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के, ठीक है। 10 यहाँ आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी 2 5 सा 10, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3, यूनिट आ जाएगा फीट। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है h की वैल्यू को। अब ये वैल्यू हम फार्मूला में पुट करके एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज इक्वल्स टू 1/2, h की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5 स्क्वायर रूट 3, और सम ऑफ टू पैरेलल साइड, कौन सी दो पैरेलल साइड है, एक की लेंथ हमें 20 गिवन है और एक की लेंथ 30 गिवन है, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 50। 2 को 50 के साथ कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने से। अब ये क्या बन गया, 5 स्क्वायर रूट 3 और 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125 स्क्वायर रूट 3, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। इसको हमने पॉइंट के फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसलिए इसमें हमने रूट को रूट की ही फॉर्म में रहने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B is equals to 30 डिग्री and in a triangle DEF angle E is equals to 150 degree. Show that if AB is equals to DE and BC is equals to EF, the area of triangles are equal. ठीक है, दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है ABC और DEF, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आ गया 30 डिग्री, B पर आपके पास 30 डिग्री है, तो ये कर लेते हैं A एंड C। इसी तरह आपको गिवन है सेकंड ट्राइंगल DEF जिसमें 150 डिग्री आपको गिवन है E पे, तो इसको कर लेते हैं D एंड F, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि AB और DE इक्वल है, AB और DE इक्वल है। इसके अलावा BC और EF इक्वल है, BC और EF इक्वल है, तो आपने ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, गिवन आपको क्या है, गिवन एंगल B है 30 डिग्री और एंगल E है 150 डिग्री। इसके अलावा गिवन है AB इज इक्वल्स टू DE, ठीक है, इसको 1 का नाम दे देते हैं, और BC इज इक्वल्स टू EF, इसको 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे चल के ये दोनों पॉइंट्स यूज होंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे कि हमें दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन है, ठीक है। साइड तो हमें खैर लेंथ तो किसी की भी गिवन नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमें इन दो साइड्स के बारे में गिवन है, ठीक है। इस साइड के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये कौन सी दो साइड्स है जिसका हमें इंक्लूडिंग एंगल भी गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल ABC के लिए करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2, जो दो साइड्स हमें गिवन है AB इंटू BC, और साइन
एंगल कौन सा गिवन है, बी, ठीक है। बी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 ए बी इंटू बी सी और साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल, तो वैल्यू पुट कर लेंगे इंटू 1/2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 ए बी इंटू बी सी, ठीक है। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी सी के लिए। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए का, स्मॉल ए का। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला यही वाला यूज होगा, तो 1/2, क्योंकि इसमें भी दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन है, ठीक है। जो दो साइड्स हैं वो हैं डीई और ई एफ, और इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, ई का। ई हमें क्या गिवन है 150 डिग्री, वैल्यू पुट कर लेंगे साइन 150 डिग्री। अब साइन 150 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो आएगी 0.5, ठीक है। तो 0.5 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे 1/4, ठीक है। तो DE और EF, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 और 2 को। DE किसके इक्वल है, AB के इक्वल, और EF किसके इक्वल है, BC के इक्वल, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को यूज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/4 AB एंड EF किसके इक्वल है, BC के इक्वल, BC, ठीक है। अब देखें एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल आया 1/4 AB BC, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है 1/4 AB इंटू BC, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। इसको हम नाम B का दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, ठीक है। ट्राइंगल ABC का एरिया इज इक्वल्स टू ट्राइंगल DEF, तो हमने यही प्रूफ करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज 150 मीटर स्क्वायर इफ टू कॉर्नर एंगल्स ऑफ द साइड measure 40 degree and 60 degree, find the length of that side, also find the third angle of the garden, ठीक है। हमें एक ट्रायंगुलर गार्डन गिवन है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको A B एंड C, ठीक है। और दो एंगल्स हमें गिवन है, ठीक है। एक को कह देते हैं 40 डिग्री और दूसरा एंगल हम ले लेते हैं 65 डिग्री। ये दो एंगल्स गिवन हैं, तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ दैट साइड, तो हमें इस साइड की लेंथ कैलकुलेट करनी है जिसके कॉर्नर एंगल गिवन है। आल्सो फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द गार्डन, इसके अलावा हमें थर्ड एंगल भी कैलकुलेट करना है। अगर ये हमें ना भी पूछा गया होता कि थर्ड एंगल कैलकुलेट करें तो भी हमें ये कैलकुलेट करना था, ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें हमें थर्ड एंगल भी रिक्वायर्ड होता है, तो वो हम इजीली इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट कौन सी करनी है, साइड सी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये हो गया आपके पास साइड ए और ये है बी, ठीक है। इसको एंगल अल्फा कहेंगे, इसको बीटा और इसको गैमा कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको अल्फा गिवन है 40 डिग्री, बीटा गिवन है 65 डिग्री, ठीक है। आपने सी कैलकुलेट करना है और एंगल गैमा कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 150 मीटर स्क्वायर, मींस कि आपने यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला और आपने सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम थर्ड एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 40 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री और ये आ गया गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों कांस्टेंट वैल्यूज को हम ले जाएंगे राइट साइड पे और माइनस कर देंगे 180 में से, तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। तो इस तरह से हमने गैमा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला
यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट फार्मूला तो यूज नहीं हो सकता, जिसमें हमें गिवन क्या होना चाहिए था, 2 साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइड्स की लेंथ गिवन नहीं है, तो हम नेक्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि है हमारे पास, अगर हमें ये 2 साइड्स गिवन है और ये फाइंड आउट करनी है, मींस कि सी कैलकुलेट करनी है, तो हम सी वाला फार्मूला यूज करेंगे। वो किसके इक्वल है? 1/2 सी स्क्वायर। तो इसी के तो इसी साइड्स के एंगल जो हैं हमारे पास, कॉर्नर एंगल, इनको हम न्यूमरेटर में लेते हैं, मींस के साइन अल्फा और साइन बीटा, और डिवाइडेड बाय इसका ऑपोजिट एंगल हम लेते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, सी हो तो यहाँ पर हम साइन गैमा लेते हैं। ठीक है, बी अगर यहाँ पर मैं लेती, ठीक है, ये साइड अगर हमारी बी बन रही होती, क्योंकि हमने नेमिंग खुद से दी है, तो अगर मैं यहाँ पर बी स्क्वायर लिखती तो यहाँ पर साइन बीटा लिखती, और अगर ए लिखती तो यहाँ पर साइन अल्फा लिखती। ठीक है, रिमेनिंग 2 एंगल्स यहाँ पर न्यूमरेटर में होते हैं। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 150, 1/2 सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, तो अल्फा की वैल्यू है 40 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री, और साइन गैमा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर गैमा यूज हुआ है, इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड ना होता आल्सो फाइंड द थर्ड एंगल, अगर ये आपके पास क्वेश्चन गिवन ना होता तब भी आपने गैमा कैलकुलेट करना था, क्योंकि ये आपके पास फार्मूले में यूज होना था। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। 150 डिग्री 1/2 सी स्क्वायर, साइन 40 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? 0.643, और साइन 65 डिग्री 0.906, डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्रीज आ जाएगा 0.966। ठीक है, इस तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.301। ठीक है, 150। अब इसको लाके डिवाइड कर देंगे 150 के साथ, 150 डिवाइडेड बाय 0.301 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 497.46। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 22.3, और यूनिट आ जाएगा मीटर्स। ठीक है, तो ये हमने साइड कैलकुलेट करनी थी, जो कि आ गया 22.3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इंस्क्राइब्ड। ठीक है, इंस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा सर्कल होता है? जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करता है। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मींस कि इसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होगी। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा क्या गिवन है, सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, और सेंटर को नाम दे देते हैं ओ का। हमें ट्राइंगल की किसी भी साइड की लेंथ गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट ए बी सी बी द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड्स की लेंथ सेम होगी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, साइड्स भी सेम होंगी और एंगल्स भी तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो सम हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री, इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक साइड का एंगल। ठीक है, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, तो इसको हम लेट कर देते हैं थीटा के इक्वल। ठीक है, इन तीनों एंगल्स को हम थीटा के इक्वल कर देते हैं। अब हम इनके सबसे पहले एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन तीनों को हमने थीटा का नाम दे दिया है, तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो 180 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर दिया है एंगल 60 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों किसके इक्वल आ जाएंगे 60 डिग्री के इक्वल। तो अब हमारे पास क्या है, एंगल्स आ गए हैं लेकिन हमें किसी भी साइड की लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है। ये तो हमें इंफॉर्मेशन है कि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर O को B से ज्वाइन करें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है O A B, ठीक है, इस तरह से O A एंड B, ठीक है। इसमें हमें एंगल पता है कि देखें ये फुल एंगल हमारे पास 60 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या है, इसका हाफ है, ठीक है। ये एंगल क्या है ओ बी ए क्या है, हाफ है 60 का, तो ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह ये फुल 60 है तो हाफ क्या बन जाएगा, ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। इसके अलावा ओ ए और ओ बी सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए भी हमारे पास साइड है ट्राइंगल की, तो अब हम ये वाला डाटा यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी की लेंथ, ठीक है। जो ए बी की लेंथ होगी वही बी सी और सी ए की भी होगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, देखें दो साइड्स गिवन है, अगर मुझे इसका इंक्लूडिंग एंगल पता चल जाए तो फिर मैं यूज कर सकती हूँ वाला फार्मूला, ठीक है। तो हम ये एंगल ओ फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, 180 में से इन दोनों को माइनस करके। तो क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंगल ओ ए बी, ये जो सेंटर वाला होता है ये हमारे पास हम एक्चुअली एंगल कंसीडर करते हैं, तो ओ ए बी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे बी को कंसीडर करना है तो मैं क्या कहूंगी, ए बी ओ प्लस एंगल ए बी ओ, और अगर मुझे ओ को कंसीडर करना है तो मैं क्या कहूंगी, बी ओ ए। जो कंसीडर करते हैं वो हम मिड में रखते हैं, बाकी दो जो साइड्स होते हैं वो हम उसके दोनों साइड पर रखते हैं, ठीक है। एंगल बी ओ ए, इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्रीज की। एंगल ए और एंगल बी मींस के ए और बी हमें फाइंड आउट हमने किया था वो क्या है 30 डिग्री, ठीक है। अभी हम कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल बी ओ ए, ठीक है। तो 30 को ले आएंगे 180 के साथ माइनस करने के लिए, एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा 120 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब हमें दो साइड्स और इसका इंक्लूडिंग एंगल गिवन है, तो हम वो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करके ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग, ये अब O है, इसके ऑपोजिट साइड को O कह देते हैं, B की ऑपोजिट साइड को स्मॉल b और A की ऑपोजिट साइड को स्मॉल a, ठीक है। तो O हमें फाइंड आउट करना है, तो O स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस एंगल O वाला यूज होगा मींस के BOA। तो O स्क्वायर इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 6 और B की भी वैल्यू है 6 माइनस 2 इंटू 6 कॉस 120 डिग्री। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 माइनस 2 6 12 एंड 12 6 72 और कॉस 120 आ जाएगा माइनस 0.5। 36 प्लस 36 ये आ जाएगा 72 माइनस माइनस प्लस 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो ये आ जाएगा 36। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 108। ये आ गया आपके पास ओ स्क्वायर की वैल्यू। ओ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 108 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10.4 और यूनिट है सेंटीमीटर। मीन्स कि हमारे पास साइड ए बी क्या आ गई है 10.4।
ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया 10.4 सेंटीमीटर साइड ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बी सी भी यही होगा और ए सी भी यही होगा। ठीक है, अब क्या है, इस ट्राइंगल ए बी सी में हमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल का फार्मूला यूज करूं, वो किस तरह है हमारे पास, वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास टू साइड्स और उसका इंक्लूडिंग एंगल गिवन होता है। ठीक है, मीन्स कि अगर मैं दो साइड्स ले लूं ए बी और बी सी, जो कि दोनों है 10.4 सेंटीमीटर और इसका इंक्लूडिंग एंगल क्या आ रहा है 60 डिग्री, तो इसको यूज करके मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे 1/2, दो साइड्स कौन सी हैं, एडजेसेंट ए बी और बी सी। ठीक है, ए बी इंटू बी सी और इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, एंगल बी, साइन मेजरमेंट एंगल बी। 1/2 ए बी की वैल्यू है 10.4 और बी सी भी है 10.4, साइन एंगल सॉरी एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 54.08 और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा 0.866। नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया है, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन था 6 सेंटीमीटर और हमने इंस्क्राइब सर्कल की का एरिया फाइंड आउट करना था ए बी सी, और इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन ये गिवन थी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से क्या था कि हमने इसका एंगल फाइंड आउट किया, तीनों एंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री करके। ठीक है, वहां से तीनों एंगल्स इक्वल आ गए 60 डिग्री। इसके अलावा साइड्स हमें गिवन नहीं थी ट्राइंगल की, तो हमने ये एक ट्राइंगल ले ली ओ ए बी। ठीक है, इसको कंसिडर करके हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट की है। ठीक है, क्योंकि रेडियस 6 सेंटीमीटर था, ओ ए और ओ बी ये रेडियस था, तो ये दो साइड्स हमें गिवन थी। इसका इंक्लूडिंग एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ये हमने फाइंड आउट किया था 60 है, तो इसका हाफ 30 डिग्री होगा, तो ये दोनों 30 डिग्री थे, 180 में से इन दोनों को माइनस किया तो इंक्लूडिंग एंगल आ गया 120 डिग्री। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके हमने ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ओ ए अगर 10.4 सेंटीमीटर है, तो बाकी दो लेंथ भी 10.4 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि ट्राइंगल हमारे इक्विलेटरल थी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर करके दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, तो हम फर्स्ट केस को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइबा वांट्स टू ड्रॉ द ट्राइंगल एबीसी विद AB 15 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट मस्ट बी द साइन ऑफ एंगल बी। ठीक है, हमें साइन एंगल बी फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी और सेकंड पार्ट में हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल हमारे पास किस तरह से है, ए बी सी गिवन है, ए बी एंड सी। ए बी गिवन है 15 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है साइन एंगल बी। ठीक है, अब ये दो एडजेसेंट साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल गिवन है, तो हम फाइंड आउट तो हम यूज करेंगे एरिया का फर्स्ट फार्मूला, जो कि टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल वाला है। ठीक है, इसके अलावा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन हमें क्या क्या है, ए बी 15 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फार्मूला यूज करेंगे 1/2 ए बी इंटू बी सी साइन मेजरमेंट एंगल बी। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू है 15 और बी सी की वैल्यू है 8 साइन एंगल बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमें क्या गिवन है 40। ठीक है, तो 2 4 8 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
60 साइन एंगल बी। 60 को यहाँ लाकर डिवाइड कर लेंगे, साइन एंगल बी इज इक्वल टू 40/60। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो साइन ऑफ एंगल बी ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के इक्वल। तो ये आ गया आपके पास पार्ट ए का सोल्यूशन। ठीक है, ये हम कर रहे थे पार्ट ए। नेक्स्ट अब हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में क्या है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है, अब हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है। साइन एंगल बी हमें पता है वो किसके इक्वल है, 2/3 अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो साइन राइट साइड पे चला जाएगा, तो एंगल बी सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2/3। तो कैलकुलेटर में हम साइन इनवर्स 2/3 फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 41.8 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट ABCD बी पैरेललोग्राम विद AB इज इक्वल टू C, BC इज इक्वल टू A एंड एंगल B इज इक्वल टू थीटा। हमें पैरेललोग्राम गिवन है AB C एंड D, जिसमें AB की लेंथ C गिवन है, BC की लेंथ A गिवन है और एंगल B हमें थीटा गिवन है। एंगल B हमें थीटा गिवन है। ठीक है, पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है, राइट द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म ऑफ ए सी एंड थीटा। ठीक है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ ए सी एंड थीटा। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे डायगोनल ए सी से। अब दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, ए बी सी एंड ए सी डी। ठीक है, और दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सबसे पहले तो ट्राइंगल में देखें ABC में हमें दो साइड्स गिवन है और इंक्लूडिंग एंगल गिवन है। तो अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया 1/2। ठीक है, दोनों एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट लेंगे, मींस के AB इंटू BC और साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, B। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 AB किसके इक्वल है, C के इक्वल, और BC है A के इक्वल, और साइन थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 CA साइन थीटा। अभी हमने यहाँ पर कहा था ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, तो इसका क्या मतलब होगा, ट्राइंगल ACD का एरिया किसके इक्वल आएगा, ट्राइंगल ABC के इक्वल आएगा। और ABC का हमने अभी फाइंड आउट किया था, वो किसके इक्वल था, 1/2 CA साइन थीटा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। 1/2 CA साइन थीटा प्लस 1/2 CA साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 और 1/2 ऐड हो जाएंगे, CA साइन थीटा। ठीक है, हाफ प्लस हाफ ये 1 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, CA साइन थीटा। ठीक है, ये 1 बन जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा CA साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म ऑफ CA एंड थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है, जिसमें हमने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म ऑफ CA एंड थीटा।
बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज द पैरेललोग्राम हैव ग्रेटेस्ट एरिया। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है थीटा की क्या वैल्यू लें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्रेटेस्ट हो। ठीक है, तो यहां पर देखें हम, यहां पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा की रेंज क्या है, -1 to 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी -1 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की रेंज यही है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसकी ग्रेटेस्ट क्या आ सकती है, 1। मींस के अगर हम ग्रेटेस्ट पैरेललोग्राम चाहते हैं तो यहां पर साइन थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1। ठीक है, फॉर ग्रेटेस्ट एरिया साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन राइट साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, थीटा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा तो पैरेललोग्राम का एरिया ग्रेटेस्ट होगा। ठीक, 1 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर में फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लेके साइन, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लेके आप साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो मैक्सिमम 1 तक ही जाएगी। ठीक है, या फिर वो पॉइंट्स के फॉर्म में आएगी, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, मींस के 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ना वो 1 से ग्रेटर होगा और ना वो -1 से लेस होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।